Student, I hope you well. So first of all, I will discuss novel Animal Farm by जॉर्ज ऑरवेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की थोड़ी सी बायोग्राफी को. जॉर्ज ऑरवेल 25 जून 1903 को इंडिया में पैदा हुए और डेथ इनकी जनवरी 21 1950 को लंदन और इंग्लैंड में हुई. एनिमल पब्लिश हुआ था 1945 में पब्लिश हुआ था. इसके जो मेन करेक्टर हमारे पास आ जाते हैं मिस्टर जॉन्स, ओल्ड पिग, नेपोलियन, स्नोबॉल, स्क्विलर. ये हमारे पास मेन करेक्टर. जो अदर करेक्टर हमारे पास आ जाते हैं वो डॉग्स है, हॉर्स है, पिग्स है, यानी बॉक्सर भी है. ये हमारे पास अदर करेक्टर. इसमें और भी एनिमल्स आ जाते हैं. तो आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. कहानी स्टार्ट होती है मिस्टर जॉन्स के नाम से, यानी जिसका एक फार्म है, मतलब जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है, जिसका नाम मैनर फार्म रखा गया है. इसको वो लॉक करता है. रात का टाइम होता है. मुर्गियों के पिंजरे को लॉक की शराब कर इतनी जो है वो पी रखी है इसने कि इसे होश नहीं होता कि इसने पिंजरे को लॉक नहीं किया था सही तरीके से. वो सोने चला जाता है. जैसे ही फार्म की लाइट बंद होती है तो जानवरों में हलचल होना शुरू हो जाती है. चुपचाप सारे जानवर एक बड़े खलिहान की तरफ जमा हो जाते हैं. वहाँ ओल्ड पिग बैठा हुआ होता है. जानवरों की जो है वो मीटिंग होती है जिसमें कुत्ते और बाकी सारे जानवर होते हैं. ओल्ड पिग जो है वो कहता है कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि आपके साथ नॉलेज जो है वो शेयर करना चाहता हूँ. वो कहता है कि मेरे ख्याल से हम सब जानवर जो है वो ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए खाने को थोड़ा मिलता है. एक मशीन की तरह हम काम करते हैं, यानी प्रोडक्शन तो सारे इंसान ले जाते हैं और इंसान इससे फ़ायदा उठाते हैं. वो इंसानों को जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन करार देता है. ओल्ड पिग कहता है कि मैन इज़ अ क्रिएचर हु वांट्स एवरीथिंग विदाउट एनी एफर्ट्स. हम सबको एक को जाना चाहिए, इंसान जो है वो दुश्मन है. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग होती है इन जानवरों की. यानी तमाम कैटेगरी के जानवर जो है वो भाई है, मिस्टर जॉन्स की पोजीशन लेना चाहते हैं. यानी अगर ये फार्म हमें मिल जाए तो उसकी पूरी आदतें हम नहीं अपनाएंगे, जैसे शराब पीना, बिस्तर पर सोना. ओल्ड पिग कहता है कि मेरी माँ ने मुझे एक ख्वाब सुनाया था जिसका नाम जो है वो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड था. यानी ये जानवरों के गोल्डन फ्यूचर के बारे में बात की गई थी. अब गाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मिस्टर जॉन्स और सारे जानवर डर गए थे. यानी वो मीटिंग के जो वो सारे अपने अपने जो है जगह सो गए थे. मीटिंग के 3 दिन बाद बूढ़ा जो है वो सूअर की डेथ हो गई थी और सबको बहुत दुख हुआ था. इंटेलिजेंट एनिमल के दिमाग में ये आइडियाज़ थे. स्नोबॉल और नेपोलियन 2 पिग्स थे. अब स्क्यूलर जो है जानवर को सही तरीके से समझा नहीं सकता था हमारे पास, और इन सब ने जो है वो बूढ़े की आइडियोलॉजी को नाम दिया था एनिमलिज्म. जैसे मार्क्सिज्म होता है, इसी तरह एनिमलिज्म है. सब ने मिस्टर जॉन्स को वहाँ से भगा दिया. अब नेपोलियन और जो है वो नेपोलियन और स्नोबॉल जो दोनों लीडर थे, दोनों गाइड करते थे इन्होंने डिसाइड किया कि हमने फार्म का नाम बदल कर मैनर फार्म से एनिमल फार्म रख दिया. अब बड़े पिग ने कहा था कि हमने रूल बनाए. अब जो वो 7 कमांडमेंट हमारे पास आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूँगी. 7 कमांडमेंट हमारे पास जो होते हैं, वट एवर गोज अपॉन्स 2 legs in an enemy, यानी 2 पाँव वाले हमारे दुश्मन है. वट एवर गोज अपॉन्स 4 legs और हैज़ विंग्स इज़ अ फ्रेंड, और 2 टांगों वाले यानी 2 टांगों वाले और जिसकी विंग्स भी हैं वो हमारे दोस्त हैं. नो एनिमल शेल वेयर्स क्लॉथ्स, यानी कोई भी एनिमल जो है वो कपड़े नहीं पहनेंगे. नो एनिमल शेल स्लीप बेड, कोई भी एनिमल बिस्तर पर नहीं सोएगा. नो एनिमल शेल ड्रिंक अल्कोहल, कोई भी शराब नहीं पिएगा. नो एनिमल शेल किल एनी अदर एनिमल, कोई भी एनिमल दूसरे जानवरों को नहीं मारेगा. ऑल एनिमल्स आर इक्वल, तमाम एनिमल जो है वो बराबर हैं. ये 7 कमांडमेंट जो है स्नोबॉल ने पढ़े थे, जिससे सब एग्री हो गए थे. सारे मेहनत करने में लग गए, यानी प्रोडक्शन के चक्कर में सारे मेहनत करने में लग गए. इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग जानवर बॉक्सर को तोलने का काम दिया. अब संडे ऑफ दिन था. उस दिन तय किया जाता कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. पिग्स ने मीटिंग के लिए एक अलग रूम बनाया था जिसका नाम हार्नेस्ट रूम था. स्नोबॉल ने इसका जो है वो रीडिंग और राइटिंग में माहिर था, उस जानवरों को रीडिंग और राइटिंग करवाता था. अब कुतिया ने जो है वो बच्चे दिए थे और नेपोलियन उसे अपने हिसाब से एजुकेट करना चाहता था. अब पिग्स और दूध और एप्पल अपने लिए जमा करने शुरू कर दिए और स्नोबॉल चाहता था कि दुनिया भर इनसे इंस्पायर हो. जबकि फार्म का असली मालिक मिस्टर जॉन्स था वो शराब खाने में रो रहा था और बाकियों के साथ मिलकर जो है वो एनिमल्स पर हमला किया, जिसमें जीत एनिमल्स की हुई, जिसमें बहुत सी भेड़ों की डेथ भी हो गई. अब नेपोलियन और स्नोबॉल में बहस हो जाती है और स्नोबॉल मीटिंग में अच्छा
हमेशा बोलता था। नेपोलियन जो है वो बंदे को पर्सनल समझाता था। नेपोलियन कहता है कि स्नोबॉल के आइडियाज़ जो है बिल्कुल बकवास है। स्नोबॉल ने कहा कि हमने अपने फॉर्म के लिए विंड मिल बनाने की ज़रूरत है, जिससे हमारे जो है वो फॉर्म को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी वक्त भी बचेगा। अब स्नोबॉल ने प्लान तैयार कर लिया, लेकिन विंड मिल बनाना जो है वो आसान काम नहीं है। नेपोलियन बोला कि क्या तुम इंसानों को जो है वो लेज़ी बनाने के चक्कर में हो? प्रोडक्शन पर ध्यान दो। और नेपोलियन और स्नोबॉल के दरमियान बहस हो जाती है। नेपोलियन ने जो वो जो कुत्ते उसने एजुकेट किया था वो इसके पीछे लगा दिए, यानी उसको वहाँ से जो है वो एनिमल फार्म से जो है वो स्नोबॉल को निकाल दिया। अब कुत्ते जो इसके बॉडीगार्ड बने। अब जो है वो एनिमल को समझ आ गया कि इसने कुत्तों को क्यों एजुकेट किया था, यानी अपने बॉडीगार्ड बनाने के लिए। अब नेपोलियन आते ही कहा कि अब कोई जो है वो संडे मीटिंग नहीं होगी, यानी बेकार है सब। अब पिग्स जो है वो पॉलिसीज़ बनाएंगी फार्म की। अब इसकी लीडरशिप में जो है स्प्रिंग का सीज़न आ गया। अब ये चाहता था कि स्नोबॉल इसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है नेपोलियन ने की। अब जानवरों ने जो है विंड मिल जो है वो बनाने पर ध्यान दिया। अनाज तो उगाया नहीं गया। अब सर्दियाँ भी आने लगेगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अब विंड मिल का काम जो है वो मुश्किल था। बॉक्सर ने अपनी जान लगा दी विंड मिल को तैयारी में। जो है वो लीडरशिप जो नेपोलियन जानवरों को भूखा नेपोलियन की जो लीडरशिप में जानवरों को भूखा रहना पड़ता था, और इनके शौक भी बढ़ गए थे। यानी वो कहता था कभी ऑयल ले आओ मशीनरी के लिए, ये वो सब, उसके शौक भी ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन नेपोलियन कहता है कि हमें जो है वो एनिमल्स को रूल था कि कोई भी जो इन रूल्स को विंड मिल नहीं चलेगी। इसकी दीवारें बहुत कच्ची थी। अब पिग्स ने रूल को तोड़ना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, यानी वो बिस्तर पर सोने लगे। आपको याद होगा कि हमने रूल बनाया था, रूल नंबर 3, जो कोई भी बिस्तर पर नहीं सोएगा। लेकिन पिग्स इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। काम करने की हालत जो है वो सब जानवरों की काम करके हालत ख़राब हो गई थी। एक तूफान और विंड मिल जो है वो तबाह हो गई। नेपोलियन ने कहा कि स्नोबॉल का काम है, यानी हम पूरी सर्दी काम करेंगे, मिशन को पूरा करेंगे ताकि इंसान इनका मजाक ना उड़ाए। अगर स्नोबॉल होता तो कहता कि दीवारों को कैसा बनाओ, यानी कैसा बनाना चाहिए, हालात अच्छे नहीं थे। उसने कहा कि स्नोबॉल हमारे फॉर्म पर हमला करना चाहता है। नेपोलियन अब जानवरों को कहता है। अब जो हार्ड वर्किंग बॉक्सर था, नेपोलियन ने स्नोबॉल पर इल्ज़ाम लगाया कि नेपोलियन ने गाना भी बंद करवा दिया और कोई जानवर दूसरे को नहीं मारेगा। अब हर कुत्ते दूसरे जानवरों को मारने लगेंगे, यानी को रूल नंबर उसको भी फॉलो जो है वो, ये देखें रूल नंबर 6 था, नो एनिमल शैल किल एनी अदर। कोई भी जो है वो जानवर जो है दूसरे जानवरों को नहीं मारेगा। अब कुत्ते दूसरे जानवरों को मारने लगे आहिस्ता आहिस्ता। अब जानवरों ने नोटिस किया कि हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए। मिस्टर जॉन्स की हालत में कुछ बेहतर थे। नेपोलियन के फार्म हाउस जो है वो में तय किया गया कि नेपोलियन की बर्थडे पर गोलियां चलाई जाएं। हवा में जो है वो कही गई कि मेहनत की गई, विंड मिल जो है वो तैयार हो गई। विंड मिल में किसी ने बम लगा दिया, सबको बहुत दुख हुआ। विंड मिल जो है वो तबाह हो गई, सबकी हालत ख़राब हो गई। लेकिन बॉक्सर मेहनत करता रहा विंड मिल को बनाने में, अकेला लगा रहा। सर्दियाँ आ गई। अब नेपोलियन और बाकी पिग्स जो है वो पार्टी होती थी, लेकिन बॉक्सर जो है काम में लगा रहा। लेकिन एक पत्थर जो है वो बॉक्सर पर गिरा तो वो ज़ख्मी हो गया, यानी उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। नेपोलियन बोला इसे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। अब ट्रीटमेंट के लिए नहीं भेजा बल्कि इसे बेच दिया गया, और बाकी जानवरों को बोला गया कि बॉक्सर हमें छोड़कर चला गया है। और उसके आखिरी अल्फाज थे कि नेपोलियन का साथ ना छोड़ना और विंड मिल का जो है वो काम रुकना नहीं चाहिए। अब साल गुजर गए। अब फॉर्म बड़ा जो है वो रिच होना शुरू हो गया, सिर्फ पिग्स के लिए, पिग्स और कुत्तों के लिए। जानवरों को याद आ गया कि ओल्ड पिग्स ने कहा था कि सारे जानवर जो है वो बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर ज़्यादा बराबर हैं। ऑल एनिमल्स आर इक्वल्स बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल्स। पिग्स ने सारे रूल्स को तोड़ दिए, यानी सारे रूल को आहिस्ता आहिस्ता वो तोड़ते गए। अब सारे जानवर पिग्स से डरते थे। उनकी जो है वो पार्टी हो रही थी। अब कार्ड्स खेल रहे थे, जो उस पर मतलब डांस वगैरह कर रहे थे, बिस्तर पर सो रहे थे, कपड़े पी रहे थे, शराब जो कपड़े पहन रहे थे, शराब पी रहे थे, और दूसरे जानवरों को जो है वो मार रहे थे, और इंसानों में फ़र्क नहीं आ रहा था। अब जानवरों को जो है वो इंसानों और जानवरों में फ़र्क करना नहीं आ रहा था, और किस पर यकीन करें और किस पर नहीं, यानी कि वो इस पे यकीन नहीं कर रहे थे कि वो किस। अब इस पे मोस्ट ब्यूटीफुल कोटेशंस हमारे पास आ जाती है कि इस पे यानी
हमारे पास एक ऑल एनिमल्स आर इक्वल्स बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल्स, ये हमारे पास इस पे यानी वो सारे रूल को जो है वो खराब कर देते हैं, यानी क्राफ्ट्समैन एंड पार क्राफ्ट्समैन एंड एब्सोल्यूट पार क्राफ्ट्स एब्सोल्यूटली। अब इससे हमें पता चलता है कि किस यानी जानवरों को किसी पर यकीन नहीं आ रहा, वो फ़र्क नहीं कर सकते थे इंसानों और जानवरों में। अब इसका जो मेन थीम हमने बताया था कि मेन थीम है पावर करप्शन एंड रिबिलियन। इसका यानी ताकत जिसके हाथ में आ जाती है तो एक वो मतलब वो कोई अपना नहीं रहता, सब जो है वो पराये हो जाते हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं, चाहे वो जानवर हों चाहे वो इंसान हो। ये सबसे मेन जो है वो पावर होती है, यानी करप्शन होती है, वो करप्ट हो जाते हैं। अब रिबिलियन होती है। अब इस नावल को हम एंड करते हैं, इस नावल के एंड पे ये हमारे पास मेन थीम आ जाता है, यानी किसी पर भरोसा नहीं किया जाता, ताकत हाथ में आते ही कोई भी अपना नहीं रहता। अब दोस्तों हम इस नावल को जो है वो एंड करते हैं, हम ये नावल आज का हमारा यहीं एंड हो जाता है। तो होपफुली दिस लेक्चर विल हेल्प यू एंड श्योरली पीपल्स मस्ट हैव लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो थैंक यू।